हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फिर पढ़ा था, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब इस बार हमने फिर क्या पढ़ना है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आपको मैं ये रिवीजन यहाँ पे नहीं कराऊंगी, सॉरी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप क्या करो, आप पिछली वीडियो जाके विजिट करो, उसको देखो और फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। तो हमें इस बार क्या पढ़ना है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या करना है कि क्या कहता है कि ये कब एमर्ज हुआ था, कब एमर्ज हुआ था मतलब कब आया था ये कॉन्सेप्ट। मिड 1950s में आया था, ठीक है। और कहता है एज अ कस्टमर सेंटर्ड, ये जो कॉन्सेप्ट आया था मिड 1950s में, ये कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच जैसे आया था। अनलाइक आप सेलिंग कॉन्सेप्ट से कंपैरिजन करो। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, वो कहता था कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आप क्या करो, आप सेल प्रमोशन को एडवर्टाइज करो एग्रेसिवली, ठीक है, जिससे कि जो आपके कस्टमर्स हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म हो, अवेयर हो और उसको बाय करें। तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर के जो नीड है, कस्टमर की जो डिमांड है उसको इग्नोर करता है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को फोकस करता है। सेलर के जो जो मोटिव है उसको सेंटर्ड में रखता है या इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। तो वहां पे कस्टमर का कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं था, रोल नहीं था। वहां सिर्फ है कि सेलर ने प्रोडक्ट बनाया और उसको वो क्या करता है, वो एडवर्टाइज करके सेल्स प्रमोशन करके वो क्या कोशिश करता है कि उसको मोनिटाइज किया जाए, ठीक है, कैश में कन्वर्ट किया जाए। फिर क्या कहता है कि सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलॉसफी है। सेंस एंड रिस्पॉन्ड फिलॉसफी क्या है, ये आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ा था। आपने अगर नहीं पढ़ा है, अगर कोई एमकॉम या क्लास 12th 11 12th का कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो वो पढ़ेगा एमकॉम में। तो उसमें क्या था, आप सेंस और रिस्पॉन्स फिलोसफी क्या कहता था, आप चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है उस उनको याद होगा कि परसेप्शन, चैप्टर परसेप्शन में मुझे याद है कि उसमें स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्ड था। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना कमेंट में, ठीक है। तो वहां पे जो सेंसेस या स्टिमुलस की बात की थी, वहां पे 5 सेंसेस की बात की जा रही थी कि जो स्टिमुलस है वो कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अपने 5 सेंसेस को यूज करके, ठीक है। तो वहां पे बोल रहा था कि अगर आपका जो कोई इंफॉर्मेशन मिला है तो आपका 5 जो सेंसेस हैं एक्टिवेट हो जाएंगे और आप रिस्पॉन्ड करोगे। ऐसा ही कुछ था ना ओबी में। तो सेंसेस एंड रिस्पॉन्ड फिलोसफी क्या कहता है मार्केटिंग में, क्या कहता है, आप इसमें डेफिनेशन पढ़ो। द एबिलिटी टू सेंस द कंज्यूमर्स नीड्स एंड इंटेंशंस बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स एंड एक्शंस, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे स्टिमुलस की बात की जा रही है। देखो आप मार्केटिंग में जब तो फिलिप कोटलर क्या कहते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग। फिलिप कोटलर कहते हैं कि मार्केटिंग क्या है, नीड्स को, कस्टमर्स के नीड्स को पता करना, ठीक है, एंड उनको फुलफिल करना, और फुलफिल करना इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, ठीक है, जिससे कि आप प्रॉफिट भी कमा सको, ठीक है, उन नीड्स को पूरा करना और प्रॉफिट उससे कमाना। फिलिप कोटलर ने ऐसे ही कहा था ना अपने डेफिनेशन में। तो वहां पे ये यहाँ पे अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह रहे हो तो ये यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो बेसिक है वो चल रहा है, ठीक है। तो सेंसर रिस्पॉन्ड जो कह रहा है कि आप कंज्यूमर के नीड्स को जब समझने की बात कर रहे हो या इंटेंशन को समझने की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपको स्टिमुलस चाहिए, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जिसपे आप एक्ट कर सको, जिसपे एक्ट कर सको मतलब उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट अपना बनाओ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई कंपनियां करती हैं ऐसा कि जब कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को बाय करता है मॉल्स में या शॉप में, रिटेल शॉप में, तो वो क्या करते हैं, अपनी टीम बैठा लेते हैं या कैमरा सेट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो अपने कंज्यूमर को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो कंज्यूमर है कैसे परचेज कर रहा है उनके प्रोडक्ट को, क्या रिएक्शन दे रहा है वाइल बाइंग, ऑल द ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाइंग प्रोसेस में वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कैसा बिहेवियर वो दिखा रहा है। पहला तो ये हो गया स्टिमुलस जाने का। दूसरा क्या है कि कई कंपनीज क्या करती हैं
कि देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं अपने कंज्यूमर को कि वो कैसे डिस्पोज कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो उनको पता चलेगा कि कैसे एक कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए वो ये सब ऑब्जर्व करती हैं या डेटा कलेक्ट करती हैं। और ये डेटा कैसे कलेक्ट होगा, उनसे इंटरेक्ट करके, या जैसे मैंने बताया ऑब्जर्व करके, इन पर्सन बात करके, या फिर ऑनलाइन बात करके, इंटरेक्ट करके, क्वेश्चनर से। आप जैसे भी डेटा कलेक्शन आपने पढ़ाई होगा, उसमें मेथड दिए, उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स का काम करता है कंपनीज के लिए। अब क्या कंपनीज करती हैं, सेकेंड स्टेप क्या है, रिस्पॉन्ड करना। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे करती हैं कि यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बना के। अब यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट उन्होंने बनाया तो वो क्या करती हैं, एडवाइस करती हैं कंज्यूमर को कि आप ऐसे ऐसे यूज करो प्रोडक्ट को, ठीक है। लाइक इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे आपने शैम्पूज में देखे होंगे, शैम्पूज में जो शैशे है या फिर बॉटल में, उसमें पीछे लिखा रहता है ना इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस में आपने एडवाइस दे दिया कि आप ऐसे यूज करो, गाइडेंस दे दिया, और वही प्रोडक्ट में आपने या कैंपेन में आपने गाइडेंस दे दिया, और या फिर ऑफर्स के थ्रू आपने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। लाइक आपको ऑब्जर्व करके पता चला कि ये थोड़ा जो है आपका प्रोडक्ट वो हाई प्राइस में है, या फिर आप अगर थोड़ा सा प्राइस नीचे कर लो तो कंज्यूमर जो है उनको बाय करेंगे, कंज्यूमर फ्रेंडली होगा, उनके बजट में आएगा। तो आपने ऑफर्स दिए, ठीक है। आपने क्या रिस्पॉन्ड किया, आपने ऑफर दिया कि प्राइस कम में है, या फिर सेल करके, या फिर अब डिस्काउंट इस सीजन में रख लिया। तो इस तरीके से आप क्या है, रिस्पॉन्ड करोगे। तो यहाँ पे सेंसेस एंड रिस्पॉन्स का मीनिंग दिया है कि आप सेंसेस कैसे कलेक्ट करोगे, थ्रू क्लूज, बोला ना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, और क्लूज, वो जो क्लूज की बात की, इंफॉर्मेशन की बात की, वो क्लूज जैसा काम करते हैं। और कैसे करोगे, इंटरेक्ट करके, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू क्वेश्चनर्स, थ्रू ईमेल्स, वॉट एवर द मेथड इज। रिस्पॉन्ड क्या कह रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिस्पॉन्ड करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपको फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज है आपको नहीं मिलेगा, और आपका कॉम्पिटिटर जो है आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है, या फिर आपको ड्यूरेशन में करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में आप क्या करो, मतलब क्या कहा गया है कि आप रियल टाइम में, मतलब लाइव, रियल टाइम में क्या कहता है, मतलब कि लाइव या क्विक रिस्पॉन्स करने की कोशिश मत करो, इससे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आप जो थोड़ा सा टाइम लेके क्या कहते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाओगे, और आप फेल हो जाओगे, और आपका कॉम्पिटिटर जो है आपसे सीख के आगे बढ़ जाएगा। तो वही बोला गया है कि आप एक टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप रिएक्ट करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि काफी लेट हो जाए, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा कि ये मिड 1950s में आया, ये कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच है, सेंस रिस्पॉन्ड फिलॉसफी है, ठीक है। सेंस रिस्पॉन्ड फिलॉसफी आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा कि आप कमेंट में आप बताइएगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी पॉइंट आपको मिस आउट हो गया हो, या मैं बताना भूल गई हूँ, तो आप बताना, ठीक है। फिर अब क्या कहता है, द जॉब इज टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट, बट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर्स। बोल रहे हैं कि आपका जॉब क्या है, कंपनीज का जॉब क्या है, या मार्केटर, या मैंने बताया था मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि मार्केटर और प्रोस्पेक्ट क्या है, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाओ देखो उसका, और आप बताओ। तो यहाँ पे जॉब क्या है, चलो मार्केटर मैं बता दे रही हूँ, आप प्रोस्पेक्ट बताना कौन है। तो मार्केटर का जॉब क्या है कि राइट कस्टमर्स को ढूंढना। मतलब पहले क्या होता था कि राइट कस्टमर चूज करते थे अपने प्रोडक्ट के लिए। मतलब इसमें जो स्टेप क्या चलता था कि पहला प्रोडक्ट फिर कस्टमर, मतलब जो कस्टमर है आपका सेंटर्ड में नहीं है, बाद में आ रहा है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर्स को सेंटर्ड में रखो। तो इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, आपको राइट प्रोडक्ट बनाना है अपने कस्टमर्स के लिए। आप इस लाइन को, मैंने जो स्लाइड में एग्जांपल दिया है,
उससे आप बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, आपने कुरकुरे बनाया। ज्यादातर होता है कि ये माना जाता है ना, अजम्पशन क्या रहता है कि कुरकुरे चॉकलेट्स किड्स को ज्यादा लवेबल होते हैं। तो आपने कुरकुरे बनाया, एक वेपर है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो 10 रुपीज कुरकुरे किसके लिए, किड्स के लिए। तो ये क्या हो गया कि आपका प्रोडक्ट, आपने राइट कस्टमर्स हैं आपके पास, ठीक है। आप राइट कस्टमर्स के लिए, आप राइट कस्टमर्स हैं फॉर योर कुरकुरे। कौन है, किड्स। मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया और आपने राइट कस्टमर्स को बेच दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या एक स्टेप अहेड होके क्या कहता है कि राइट प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स। मतलब आपने वेपर्स तो बनाया है, लेकिन आप किसको टारगेट, और आपने किसको टारगेट मॉडिफाइड कर दिया, मतलब आपने पॉलिसीज को अपने मॉडिफाई कर दिया, या अपने मार्केट शेयर्स और एक्सपेंड किया। और आपने क्या सोचा कि अडल्ट को भी इंक्लूड किया जाए अपने टारगेट कस्टमर्स को। तो आपने ये कैंपेन या इस प्रोडक्ट को इस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, अनसेंसर्ड। तो इसका मतलब क्या है, कि आप अट्रैक्ट किनको करना चाहते हो, अडल्ट को। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि राइट कस्टमर फॉर कुरकुरे एंड राइट प्रोडक्ट। ये राइट प्रोडक्ट है आपके यहाँ किनके लिए, अपने अडल्ट के लिए, अपने जो अडल्ट कस्टमर्स हैं उनके लिए। अब क्या है, हमने क्या पढ़ा, द जॉब इज टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट बट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर्स। अब एग्जाम्पल, इन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया है कि डेल डजंट प्रिपेयर अ पीसी और अ लैपटॉप फॉर इट्स टारगेट मार्केट, rather it provides the product platforms on which each person customize the features he or she desire in machine। मतलब डेल कंपनी क्या करती है, या लैपटॉप अब तो सभी करते हैं, माइट बी पॉसिबल कि ये जो बुक आया होगा उस टाइम सिर्फ डेल ने इनिशिएट किया होगा ये ऐसा कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने डेल को ही एग्जाम्पल में लिया है। तो अगर आप डेल की वेबसाइट पे जाओगे, देखो ये डेल की वेबसाइट है, ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है, कॉन्फ़िगर, कस्टमाइज एंड बाय लैपटॉप्स। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है कि आप जोड़ो अपने, जो क्या मतलब आप अपने जो भी जो फीचर्स हैं उनको जोड़ दो, या अपने जो वो क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स, उनको आप कॉन्फ़िगर करो। और कस्टमाइज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू आप अपनी चॉइस से आप उनको मॉडिफाई करो। एंड बाय लैपटॉप, तो कैंपेन आप देख रहे हो, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपको आपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपने एक्सेप्ट किया है, अपने कस्टमर्स को बीच में रखा है, सेंटर्ड में रखा है, आप अपने कस्टमर्स को भगवान मान रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इसीलिए आपने कहा कि आप अपने लिए खुद ही कस्टमर अपने लैपटॉप्स को मॉडिफाई करो या कस्टमाइज करो, और ठीक है, जिससे कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड है, ठीक। तो देखो, लिनोवो ने भी ऐसा किया है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे, ये मैंने वेबसाइट से ही लिया है, ठीक है। तो इनका कैंपेन देखो, कस्टमाइज योर लैपटॉप योर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप अपना लैपटॉप खुद ही बनाओ, बिल्ड योर ओन लैपटॉप। देखो ये क्या है, कस्टमाइजेशन ही बोल रहे हैं। और ये देखो यहाँ फीडबैक दिया गया है। फीडबैक क्या दिया, क्यों दिया गया है, इसका मतलब यही है कि आप अपने कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। देखो फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है, फीडबैक हमेशा देना चाहिए। आप कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर आपका फ्रेंड है, या फिर जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि फीडबैक दो इस वीडियो में, तो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो कि सामने वाला पर्सन सिर्फ मेहनत कर रहा है, उसको नहीं पता वो डायरेक्शन सही है कि नहीं। आपका फीडबैक उसको हेल्प करेगा कि वो राइट ट्रैक में है कि नहीं। और फीडबैक से ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, लेकिन करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आप लोग करते हो। चलो, फीडबैक है, आप कस्टमर से फीडबैक मांग रहे हो कि आप क्या इम्प्रूव किया जाए, क्या कमी है, ठीक। तो इसका मतलब कि आप कस्टमर्स को सेंटर्ड में रख रहे हो। अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। द मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स द की टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Achieving organizational goals
is more effective than competitors in creating, delivering and communicating superior customer value to your target market. बोल रहे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखो, जब हम ना स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड जब का बात करते हैं तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यही है कि जो कंपनीज है वो टू वे कम्युनिकेशन करना चाह रही है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सामने वालों को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक। तो जब हम ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और जब ये बोलता है कि कस्टमर सेंटर्ड है तो मतलब टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। ये सेंसर और रिस्पॉन्ड अपने में ही एक टू वे कम्युनिकेशन की बात करता है, क्योंकि स्टिमुलस एक सामने वाले से इंफॉर्मेशन मिला है एंड आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब दोनों प्रोसेस वन बाय वन चल रहा है, ठीक। तो यही बोला कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ये जो इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करना। कैसे अचीव करना? कंपटीटर से इफेक्टिवली काम करके। अब कंपटीटर से कैसे इफेक्टिव काम कर सकते हो? आप राइट प्रोडक्ट डिलीवर करके, राइट प्रोडक्ट क्रिएट करके, डिलीवर करके एंड कम्युनिकेट करके अपने और आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो कस्टमर वैल्यू। जब कस्टमर्स को जो चाहिए आप दोगे तो कस्टमर जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक एनहेंस होगी, ठीक है। तो ये लाइन आप आई होप समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव किया जा रहा है। राइट प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड्स को समझ के। सेकंड, कंपटीटर से इफेक्टिवली काम करके। और कैसे? कंज्यूमर के को राइट प्रोडक्ट जो चाहिए वो बना के। जब आप ऐसा करते हो, कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस देते हो, जैसे आजकल तो हर कंपनीज ऐसा करती हैं कि कंज्यूमर के नीड्स को समझती हैं, उनको पता है कि कस्टमर इज अ किंग, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंस तो देती हैं, जिससे जो लार्ज कंपनीज है और स्मॉल कंपनी इवन जितना हो सके वो कोशिश करती हैं कि अपने कस्टमर्स को सर्टिफाई कर रखें, जिनसे कि उनकी वैल्यू जो है, कस्टमर की वैल्यू जो है मार्केट में एनहेंस हो। अब हार्वर्ड थियोडर लेविट ने क्या कहा कि कंट्रास्ट बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या डिफरेंशिएट किया सेलिंग कॉन्सेप्ट को एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। देखो, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है एंड ये मार्केटिंग है, सॉरी, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है एंड ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है। देखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैंने उल्टा लिख दिया है तो मैं ये करेक्ट कर लेती हूँ। देखो, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा कमेंट में, हाँ ठीक है। और ये जो पीपीटी है वो करेक्शन होके मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। चलो, तो क्या पढ़ना है इसमें? हमें फोकस कि ये जो कॉन्सेप्ट है किस पे फोकस करता है, उनकी नीड्स क्या होती हैं एंड टेक्निक क्या यूज किए जाते हैं इन कॉन्सेप्ट में। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि किन के नीड्स को समझता है, किस पे फोकस करता है, हमारे बायर्स पे फोकस करता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट 3 पॉइंट में हमने पढ़ा था कि कस्टमर की नीड्स को समझना है, ठीक। और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? सेलर के नीड्स को समझता है। सेलर्स की नीड्स को क्या मैंने बताया था कि सेलर का क्या मोटिव रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट करे कैश में। सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि सेलर कैसे, सेलर पे फोकस है। कॉन्सेप्ट कैसे फोकस है? क्योंकि सेलर क्या कोशिश करता है कि प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करे। उसका मेन फोकस रहता है कि उसको अपने प्रोडक्ट को मोनिटाइज करना है, ठीक, या प्रॉफिट कमाना है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेटिस्फाई करना है हमें कस्टमर्स के नीड्स को। कैसे कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग राइट प्रोडक्ट, बाय डिलीवरिंग राइट प्रोडक्ट एंड कंज्यूमिंग इट। कंज्यूमिंग इट मतलब कि अगर आपका कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर रहा है एंड प्रॉपर मतलब अच्छा फीडबैक दे रहा है, जैसे, तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस को बता रहा है। जैसे कि आपने ये पीपीटी देखा और आपने कंज्यूम किया, मतलब सर्विसेज भी तो कंज्यूम की जाती, तो कंज्यूम नहीं बोलते वैसे, हाँ, तो आपने और फीडबैक नहीं दिया, तो ये क्या है? ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इस लेक्चर का प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुआ।
तो satisfying consumer needs by the product of creating, delivering and consuming it। तो ये कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहा है कि कंज्यूमर को की नीड्स को हम बेहतर तरीके से पूरा करना ही जो हमारा जो नीड होता है अंडर अंडर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब टेक्निक्स क्या यूज होते हैं दोनों में? टेक्निक्स देखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या हमें ये टेक्निक कौन सा यूज करना है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यूज करना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आप किसमें पढ़ोगे? आप होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा वो भी आप देखना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी वीडियो मैंने बना लिया है, अपलोड बस करना है। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आप पढ़ोगे, ठीक। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है कि आप अपने सभी डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज और जितनी भी पॉलिसीज हैं, मतलब आप सबको होलसम में लेके आप अपने कंज्यूमर के नीड्स को समझते हो। मतलब आप कंज्यूमर की नीड्स सिर्फ अकेला एक मार्केटर नहीं कर सकता, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करेगा, तब कंज्यूमर की नीड्स को पूरा किया जा सकता है, ठीक है? इसको डीप में पढ़ेंगे फर्दर वीडियोज में। और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, एग्रेसिव सेलिंग की बात करता है, ठीक है? अगर मुझे तो हार्ड सेलिंग ही लिखना चाहिए था, हार्ड सेलिंग मैंने बताया था ना। हार्ड सेलिंग अग्रेसिव सेलिंग की बात करता है, कहता है कि अपने प्रोडक्ट को फोर्स करो कंज्यूमर्स पे। तो हार्ड सेलिंग एंड प्रमोशन जो है इसमें टेक्निक रहता है। रिविजन कर लेते हैं, हाईलाइटर ले लो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कब आया? 1950s में आया। सेकंड क्या है? कंज्यूमर सेंटर्ड है। थर्ड क्या है? सेंस एंड रेस्पॉन्ड फिलोसफी है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रहा है। आपने इंफॉर्मेशन लिया और रिस्पॉन्ड किया। इंफॉर्मेशन से मतलब है कंज्यूमर की नीड्स को समझा और उसको फुलफिल किया, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आ गया कि टू वे कम्युनिकेशन किस कॉन्सेप्ट में चलता है, तो आप बोलोगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। फिर इसमें क्या है, आपका जो मार्केटर की जॉब क्या है? राइट कस्टमर्स को राइट कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर नहीं ढूंढना काम है, मतलब ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? राइट प्रोडक्ट को आपने राइट प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है? कस्टमाइज प्रोडक्ट को बनाना है, और किसके लिए? अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक। और इसके लिए एग्जांपल हमने लिया था डेल कंपनी, लेनोवो लिया था, कुरकुरे लिया था, ठीक है? एग्जांपल लिया था ना। एंड इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म ऑन विच, ठीक है? जो मैंने जो वेबसाइट दिखाया था, वेबसाइट का जो इमेज दिखाया था, वो क्या है? डेल, जैसे डेल कंपनी ने क्या प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बताया ना। अगर आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है कस्टमर्स के लिए, तो आप कोई प्लेटफॉर्म तो चूज करोगे ना उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। वो कैसे आपको कम्युनिकेट करेंगे कि उनको ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए? तो आप मेल के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है? तो कोई प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के जरिए, तो कोई प्लेटफॉर्म तो आइडेंटिफाई करोगे ना जिसपे कस्टमर आपके आए और आप अपने नीड्स को बताएं या कस्टमाइज करें अपने प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को, ठीक है? विच ईच पर्सन कस्टमाइज, हर जो पर्सन है या कंज्यूमर्स है कस्टमाइज करता है फीचर बी और ही शी डिजायर, मतलब जो वो चाहता है वो उस मशीन में पुट करता है, ठीक है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होल्ड करता है? की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज बीइंग मोर इफेक्टिव देन कॉम्पिटिटर्स। मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का क्या मोटिव है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, कैसे? कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर तरीके से, इफेक्टिव वे में। कैसे? राइट प्रोडक्ट को क्रिएट करके, डिलीवर करके एंड कम्युनिकेट करके सुपीरियर वैल्यू, ठीक है? जब आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी कस्टमर वैल्यू जो है एनहांस करती है, ठीक है? फिर हार्वर्ड जो है, यहाँ पे हार्वर्ड का मतलब आपको पता है ना, या नाम नहीं है, थियोडर लिविट जो है प्रोफेसर, उनका प्रोफेसर का नाम है। एंड वो जो कहाँ के प्रोफेसर थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो कहानी दी हुई है मैंने इस टेबल पे, जो आपको टेबल बताया वो यही है, ये कहानी दी है। आप इसको पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा, ठीक। एमसीक्यू कर लेते हैं। Which one of these would gear up all the parts of organization toward consumers? यहाँ gear up का मतलब है इनिशिएट करना या स्पीड अप करना।
तो मैंने बताया था जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करने के लिए सिर्फ मार्केटर नहीं फुलफिल कर सकता, पॉसिबल नहीं है किसी एक पर्सन के लिए कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करना। ठीक है, तो होलसम अप्रोच लेना पड़ता है, मतलब सबको इंक्लूड करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट्स को करना, हर पार्ट्स, हर लेवल्स को इंक्लूड करना होता है, जिससे कि आप कंज्यूमर को के नीड्स को पूरा करो। ठीक, अब फिर से पढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज वुड गियर अप ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स कंज्यूमर। तो उसमें मैंने इतना समझाया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा आंसर क्या है। फर्स्ट वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नीड्स, तो ये तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है नहीं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटेटिव कॉन्सेप्ट। कॉम्पिटेटिव कॉन्सेप्ट मैंने कुछ बताया नहीं बताया, तो आंसर क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप प्रोडक्ट तो बना लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हार्ड सेलिंग करना है। ठीक है, हार्ड सेलिंग करना है, जिससे कि आपके कस्टमर्स को अवेयरनेस हो आपके प्रोडक्ट की, और वो बाय करे। तो इसका आंसर क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चार वो टॉपिक हैं, उसमें आपको वो पढ़ना है। और इसी तरह एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से हम वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक करना। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट में करना, ये पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन माई अनदर वीडियो। ठीक है, थैंक यू।